बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सिटी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर सलीम खावर मलिक। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा इंग्लिश बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज़ में से लेसन नंबर 3 डार्क देवर एंड गोल्डन आइड, ये उसका दूसरा हिस्सा है। हम स्टार्ट करते हैं। चिन अप हैरी सेड हिज वाइफ। उसकी बीवी ने कहा चिन अप। चिन अप का ज़रा ख्याल कीजिएगा, इम्पोर्टेंट ये सिनोनिम हो सकता है जिसका मतलब है हिम्मत करना। बी बोल्ड, बी ब्रेव। कुछ लोग इसको खुश होने के मीनिंग में कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कॉन्टेक्चुअली जो है हिम्मत करने के मीनिंग के अंदर वो मुश्किल में है, मुसीबत में है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। इट इज़ टू लेट, बहुत देर हो गई है। वी हैव कम ओवर 60 मिलियन माइल्स। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 60 मिलियन इज इक्वल टू 6 करोड़ मील दूर आ चुके हैं। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है, स्टूडेंट्स नोट कर ले। बहुत देर हो गई है, हम 6 करोड़ मील दूर आ चुके हैं। द चिल्ड्रन विद देयर येलो हेयर। अब वो बच्चे येलो हेयर, पीले होते हुए बालों से, जर्द होते हुए बालों से। हॉरल्ड, हॉरल्ड मीन चिल्लाए, चीखे, शाउटेड, येल्ड, स्क्रीम्ड, श्राइक्ड एट द डीप डोम। डीप डोम, उस गहरे डोम, गुंबदनुमा, गुंबदी, मार्शन स्काई, मरीखी आसमान में। उस बच्चे गहरे गुंबदी मरीखी आसमान के नीचे अपने पीले होते हुए बालों से चिल्लाए, चीखे। उनकी जो अपीयरेंस है वो चेंज हो रही है, बाल उनके जो है ना चेंज हो रहे हैं। देयर वाज नो आंसर, कोई जवाब ना था। बट द रेसिंग हिस, रेसिंग दौड़ती हुई, तेज। हिस का मतलब है सरसराहट, विस्पर, मरमर, बज, सैं की आवाज़, आ विंड, हवा की सरसराहट की आवाज़ के अलावा कुछ ना था। थ्रू द स्टिफ ग्रास, स्टिफ मीन सख्त, फिल्म हार्ड, उस तनी हुई, ये असल में वो प्रेशर की वजह से बिल्कुल अकड़ी हुई है। जैसे उस आदमी के उनके टिश्यू, उनके बाल ऐसे बिल्कुल अकड़े हुए थे, जैसे वो किसी वैक्यूम के सामने खड़े हों। तो वो भी ऐसे तनी हुई घास के ज़रिए से हवा की आवाज़, साएं साएं सरसराहट की आवाज़ के अलावा कोई और जवाब ना था, यानी कोई और आवाज़ नहीं थी। ही पिक्ड अप द लगेज, लगेज मीन गुड्स, थिंग्स, चीज़ें। उसने अपना साजो सामान, अशिया इन हिज कोल्ड हैंड, ठंडे होते हुए हाथों से उठाया। खौफजदा के आलम में भी कह सकते हैं। हियर वी गो, हम वहाँ जाते हैं। ही सेड, उसने कहा, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द एज। एज मीन किनारा, सिरा, कॉर्नर, बॉर्डर, आपसी, समंदर के किनारे पे खड़ा है। रेडी टू वेड इन, वेड का मतलब होता है पानी में चलना, वॉक इन वाटर, एंड बी ड्राउंड, और डूब जाने वाला है। कि एक शख्स समंदर के किनारे पर खड़ा है और कहते हैं मैं इसको पार करके दूसरी तरफ जाऊंगा, तो यकीनन वो डूब जाने वाला होगा, समंदर को वो पार करके नहीं जा सकता। तो इसकी भी ऐसी हालत थी हैरी बिट्रिन की। दे वॉक्ड इन टू द टाउन, वो वहाँ कस्बे में जो उन्हें वहाँ अपने अमरीकी लोगों ने बनाए हुए थे वहाँ पर वो चले गए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम चलते हैं। देयर नेम्स, उनका नाम, या पहले भी पढ़ चुके हैं। उनका नाम जो है क्या था, हैरी बिट्रिन। ये बेसिकली मेन आप कह सकते हैं पर्सन है, करेक्टर है, हीरो है। हिज वाइफ कोरा, उसकी बीवी है कोरा। डैन, लारा एंड डेविड। डैन और डेविड ये दो उसके बेटे हैं, और जो लारा है, लारा उसकी बेटी है। एमसीक्यूज के लिए ये है। तो ये कितने लोग हैं टोटल फैमिली के? 5 लोग हैं। दे बिल्ट अ स्मॉल वाइट कॉटेज, उन्हें सफ़ेद कॉटेज, मकान, छोटा सा घर, टेम्परेरी जगह, आर्जी जगह, एंड एट गुड ब्रेकफास्ट, और बहुत अच्छे अच्छे नाश्ते किए देर वहाँ पर। बट द फियर, खौफ, वॉज नेवर गॉन, वो उनसे ना गया, यानी हर वक्त वो खौफजदा थे। इट ले मिस्टर बिट्रिंग एंड मिसेस बिट्रिंग, ये मिस्टर बिट्रिंग और मिसेस बिट्रिंग के साथ रहा। अ थर्ड, एक तीसरा, अनबिडन, इंपॉर्टेंट सिनोनिम, बिन बुलाए, अनइनवाइटेड, अनवांटेड, कि जिसको किसी ने बुलाया ही नहीं, एक बिन बुलाए, पार्टनर, साथी के साथ, साथी की तरह। एट एवरी मिडनाइट टॉक, हर रात की गुफ्तगू के वक्त। एट एवरी डॉन अवेकनिंग, और सुबह सवेरे बेदारी के वक्त, मतलब सोते हुए भी और जागते हुए भी हर वक्त उनके साथ खौफ था कि हमारा क्या होगा, अब पता नहीं हम बचते भी हैं कि नहीं बचते। आई फील लाइक अ साल्ट, नमक, क्रिस्टल, क्रिस्टल का मतलब है टुकड़ा, कलम,
पीस, पार्ट, कि मैं अपने आप को ऐसे कलम की तरह महसूस करता हूँ, टुकड़े की तरह महसूस करता हूँ। ही सेड, उसने कहा, इन अ माउंटेन स्ट्रीम, उस बहती हुई नदी में, बीइंग वॉश्ड अवे, जो बिल्कुल घुलता जा रहा है। वॉश अवे का मतलब है ज़ाय होना, घुल जाना। पानी में नमक को रख दो तो क्या हो जाता है, वो घुल जाता है। तो वो भी उसने अपने आप को ऐसा महसूस किया। तो स्टूडेंट, वी डू नॉट बिलोंग हेयर, वो कहते हैं हम यहाँ से ताल्लुक़ नहीं रखते। वी आर अर्थ पीपल, हम ज़मीन के लोग हैं। और हकीकत है वो ज़मीन के लोग हैं, अमेरिका से गए हुए हैं। और मरीख पे कोई नहीं रहता, मरीख पे कुछ भी नहीं हो सकता। इंसान के लिए जो ज़िंदगी बनाई गई है वो रहने के लिए वो यही ज़मीन है जहाँ इंसान बच सकते हैं। दिस इज़ मार्स, ये मरीख है। इट वॉज मैंट फॉर द मार्शियंस, ये मरीखियों के लिए बनाया गया। फॉर हेवन से, खुदा के वास्ते, कोरा, लेट्स बाय टिकट फॉर होम, आओ घर के लिए टिकट खरीदें, मतलब हम यहाँ नहीं रह सकते। तो ये जो है एक्सक्लेमेशन मार्क भी है। और यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है जो कि खास तौर पर ठीक है, तो इधर खास तौर पर क्वेश्चन आ सकता है हमारा कि वो कहते हैं हम वापस जाते हैं। तो आपका ये शार्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का शार्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड दे वांट टू गो बैक टू द अर्थ, वो ज़मीन पर क्यों जाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ हालात ख़राब थे। तो ये शार्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। बट शी ओनली शोक हर हेड, उसने अपना सर हिलाया और कहा ना ना, वन डे एटम बॉम्ब विल फिक्स का मुराद है तबाह करना, डिस्ट्रॉय, फिनिश, एंड द अर्थ, ज़मीन को। और ये अगेन शार्ट क्वेश्चन है, ये भी एक्सरसाइज का है कि व्हाई डिड दे वांट टू स्टे ऑन मार्स, वो मरीख पे रहना क्यों चाहते हैं? वो इसलिए रहना चाहते हैं कि ज़मीन पे जंग होनी है, तबाह बर्बाद हो जाएंगे हम, और यहाँ पे हम बच जाएंगे। देन वी विल बी सेफ हेयर, कहते हैं हम यहाँ महफूज हो जाएंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है स्टूडेंट, वो कहते हैं कि हम सेफ तो होंगे, लेकिन इंसेन का पागल, मजनू, मैड, क्रेजी, हम बिल्कुल अहमक हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, मेंटली तौर पर हमारा कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। नॉनसेंस, नॉनसेंस का जो मतलब है यहाँ पर, कोई ऐसी गलत बात करे तो उसके जवाब में कि आप बकवास मत करें, गलत बात मत करें, बको मत। तो उसने कहा नॉनसेंस, ये क्या अहमको वाली बात कर दिया आपने। मिस्टर बिट्रिंग लुक्ड आउट ऑफ द विंडोज, मिस्टर बिट्रिंग ने खिड़कियों की तरफ बाहर देखा। वी आर क्लीन, कहते हैं हम तो बड़े साफ सुथरे लोग हैं। डिसेंट पीपल, डिसेंट का यहाँ पे आप कह सकते हैं मुहज़्ज़ब, सिविलाइज्ड, कि हम तो अच्छे लोग हैं, हम तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं रखते। ही लुक्ड एट हिज चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों को देखा। All dead cities have some kind of ghost. Ghost mean भूत, spirits, कि ये जो डेड सिटीज़ होते हैं, पुराने शहर होते हैं, खंडरात होते हैं, उनमें किसी किस्म के घोस्ट मीन भूत, आसेब, वहाँ पर आसेब रहते हैं, वहाँ पर जिन भूत रहते हैं। तो कहता है कि ये बड़े अजीब किस्म के हालात हैं। मेमोरीज मीन यादें, कि वो लोग जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी रूहें भटकती हैं, उनका कॉन्सेप्ट कि आई मीन, मेरा मतलब। ही स्टेयर, नोट कर लें, स्टेयर मीन, स्टेयर घूरना, गौर से देखना, जिसका आप कह सकते हैं गेज, जिसका आप कह सकते हैं लुक। ये आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, काम आता रहेगा। एट द हिल्स, पहाड़, उसने पहाड़ों की तरफ घूरा। यू सी अ स्टेयर केस, स्टेयर केस का मतलब यहाँ पे है खास तौर पर जीना, जिसे हम कह सकते हैं सीढ़ी, जिसे हम कहते हैं कि चढ़कर ऊपर जाना। तो कहते हैं कि तुम एक स्टेयर केस, लेडर, एक सीढ़ी देखते हो, एंड यू वॉन्डर, और आपको हैरत होती है। क्यों? कि व्हाट मार्शन लुक लाइक क्लाइंबिंग इट, कि मरीखी इसके ऊपर चढ़ते हुए कैसे दिखते होंगे। अब ये सारी चीज़ें कि वो लगता है कि उनको कि बड़े यहाँ पे मरीख के लोग रहते हैं और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे इन्होंने पहाड़ बनाए हुए हैं, इस तरह की चीज़ें। तो यू सी मार्शन पेंटिंग्स का मतलब रोगन शुदा, इसका मतलब है रंग किए गए। अब वो उनके जो पहाड़ थे वहाँ पर वो येलोइश जो मरीखी वायरस है वो पड़ रहा था, उससे सारे लग रहे थे कि पेंटिंग हो चुकी है। तो कहते हैं कि यू सी, आप देखते हो मार्शन पेंटिंग्स एंड यू वॉन्डर अ मरीखी, जब उस रोगन को देखते हो, रंग को देखते हो, और आप हैरान हो जाते हो व्हाट द पेंटर वाज लाइक। पेंटर का मतलब है मुसव्विर,
पेंट करने वाला, तस्वीर बनाने वाला, रंग करने वाला आर्टिस्ट, कि उनको कितनी खूबसूरती से बनाया होगा, अगरचे वो बिल्कुल सिर्फ इमेजिनेशन थी। यू मेक अ लिटिल घोस्ट इन योर माइंड, कि ये इंसान का काम नहीं है, कि आपके जहन में एक भूत, एक छोटा सा आसेब आ जाता है, कोई जिन आ जाता है कि आ मेमोरी, कोई याद है कि वो इतना ताकतवर है जिसने ये सब कुछ किया है। इट्स क्वाइट नेचुरल, ये काफ़ी फितरी कुदरती एक अमल है, कदर कुदरती अमल है कि आप ये समझते हैं कि ये इंसान का काम तो नहीं है। इमेजिनेशन, अगेन इमेजिनेशन, तख़य्युल, तसव्वुर, ख्याल, सोच, परसेप्शन, थॉट, आइडिया, कॉन्सेप्शन, नोशन। तो ही स्टॉप, वो रुक गया। यू हैवंट बीन प्रोबलिंग अप। प्रोबलिंग अप इंपॉर्टेंट सिनोनिम हो सकता है जिसका मतलब होता है आवारागर्दी करना, घूमना फिरना, पेट्रोल, हंट, वॉन्डर, WANDER, वॉन्डर। क्या आप इन दोज रेउन्स, रेउन्स का मतलब है खंडरात, रिमेन्स, रैक, कि क्या आप इन खंडरात में घूमते रहे हो, आवारागर्दी करते रहे हो? उसने अपने बच्चों से पूछा, हैव यू, क्या तुम ऐसा करते रहे हो? तो उसके बाद वो क्या कहते हैं आगे देखते हैं। तो यहाँ एक एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड हैरी से अबाउट द डेड सिटीज, कि उसने क्या कहा कि वहाँ पे इस तरह के आसेब होते हैं, घोस्ट होते हैं, अजीब किस्म के मेमोरीज होती हैं ये। तो नेक्स्ट, तो उसने कहा जी आप क्या घूमते फिरते रहे हो? तो देखें जी जवाब क्या आता है, नो पापा, नहीं नहीं अब्बा जान नहीं। डेविड लुक्ड एट हिज शूज, डेविड ने अपने जूतों को देखा। सी दैट यू स्टे अवे फ्रॉम देम, देखो तुम यहाँ से दूर रहो, इनसे ज़रा दूर रहो। पास द जैम, जैम का मतलब होता है रुका होना, ट्रैफिक जैम हो गई, तो पास का मतलब गुजारना, इस मुश्किल वक्त को गुजारो, ये ठहरे हुए वक्त को गुजारो। जस्ट द सेम, ऐसे ही सेड लिटिल डेविड, छोटे डेविड ने भी कहा कि ऐसे ही है। आई बेट, मैं शर्त लगाता हूँ, आई क्लेम, मैं बड़े वसूख से कहता हूँ, समथिंग हैपन, कुछ होने वाला है, वाक़ होना, किसी चीज़ का होना, अक्कर, टेक प्लेस। समथिंग हैपन, अब ये प्रेजेंट था और ये पास्ट है, वहाँ प्रेजेंट में वाक़ होना, हैपेंड वाक़ हुआ, अक्कर्ड, टुक प्लेस। तो सिनोनिम्स में आपने खास ख्याल करना है कि अगर वो हैपन दिया हुआ है तो उसके ऑप्शन में अकर्ड दिया हुआ होगा तो वो ख्याल कीजिएगा, टुक प्लेस दिया होगा वो ख्याल कीजिए, जिस फॉर्म में वो आपको वहाँ सिनोनिम देता है उसी फॉर्म में उसका आंसर चाहिए होता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। समथिंग हैपन दैट आफ्टरनून, उस दोपहर को कुछ वाक़ हो गया। लारा स्टम्बर्ड, स्टम्बर्ड मीन लड़खड़ाती हुई, स्टैगर्ड बेचारी गिरती उठती, थ्रू द सेटलमेंट, सेटलमेंट मीन आबादी, रिहायशगाह, कम्युनिटी, एरिया जहाँ वो रह रहे थे, कॉलोनी टाइप। क्राइंग, रोती हुई, क्राइंग, लारा रोती हुई उस रिहायश आबादी वाली जगह से, वहाँ से लड़खड़ाती हुई आई। शी डैश्ड ब्लाइंडली ऑन टू द पोर्च, वो उस पोर्च पर, डेवड़ी पर, जो घर का सहन था वहाँ पर डैश्ड, टकराई, रश्ट, जोर से आई, लगे को वो लड़खड़ा रही थी बेचारी। क्यों, ऐसा क्यों था? तो मदर फादर वार अर्थ, अब्बा जान अम्मा जान, जमीन पे जंग हो गई है, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये उसकी अंदर की फीलिंग्स थी जो अचानक से बाहर आई। तो जहां साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल होता है तो वहां सडन फीलिंग्स का अपीयरेंस होती है, निकलती है। शी सॉफ्ट, सॉफ्ट मीन सिस्कियां लेना, वो रो रही थी बेचारी कि जमीन पे जंग हो गई। आ रेडियो फ्लैश, फ्लैश मीन न्यूज, खबर, बुलेटिन जस्ट केम, अभी अभी रेडियो की खबर आई है कि ज़मीन पे क्या हो गई है, जंग हो गई है। एटम बॉम्ब्स हिट न्यूयॉर्क, MCQs में आ सकता है, अमेरिका की स्टेट है जहाँ पे वो ये एटम बॉम्ब ने हमला कर दिया, एटम बॉम्ब ने न्यूयॉर्क पे हमला, एटम बॉम्ब न्यूयॉर्क पे गिरा दिया गया है। ऑल द स्पेस रॉकेट्स हैव ब्लोन अप, सारे के सारे स्पेस रॉकेट जो है गायब हो गए हैं, उड़ गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। नो मोर रॉकेट्स टू मार्स एवर, अब मरीख पे कोई और रॉकेट आने वाला नहीं है। ओ हैरी, अरे हैरी, द मदर हेल्ड ऑन टू हर हस्बैंड एंड डॉटर, तो माँ ने बेबसी के आलम में अपनी बेटी, अपने खामंद को, हेल्ड का मतलब पकड़ लिया, चिमट गई, लग गई उसके साथ। आर यू श्योर लारा, लारा क्या आपको यकीन है? आस्क्ड द फादर क्वाइटली, बड़े आराम से पूछा, आपको यकीन है? यानी आप ये जो कह रही हो, आप खबर सुन के आई हो, इस तरह की कैफियत थी। लारा वेप्ट, तो लारा रोने लगी, जैसे बच्चे आमतौर पर मुश्किल में इस तरह से रोते हैं। वी आर स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड मीन धंस जाना, फंस जाना, हम धंस गए हैं, हम फंस गए हैं।
ट्रैप्ड, स्टक, कट ऑफ, यानी हमारा ज़मीन से राब्ता ख़त्म हो गया है। वी आर स्ट्रैंडेड ऑन मार्स, हम मरीख पर फंस चुके हैं फॉर एवर एंड एवर, हमेशा हमेशा के लिए, कि हम फंस गए हैं। तो इसमें एक्सरसाइज का हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बिटरिंग फैमिली, अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ वार ऑन द अर्थ। तो उनकी कैसी हालत थी, आपने भी देखा कि वो बड़े परेशान हो गए थे कि पता नहीं अब हमारा क्या होगा, हम यहाँ फंस चुके हैं। तो हम नेक्स्ट चलते हैं जी। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक, देयर वाज ओनली द साउंड ऑफ विंड, हवा की आवाज़ थी, साए साए की आवाज़ थी। लेट आफ्टरनून, इन द लेट आफ्टरनून, सपहर, देर सपहर तक सिर्फ हवा की आवाज़ थी। अलोन, अकेले, थॉट बिटरिंग, बिटरिंग ने सोचा, ओनली 1,000 ऑफ अस, एमसीक्यूज में आ सकता है कि वो 1,000 लोग अमेरिका से वहां मरीख पे गए थे, कि सर सिर्फ हमारे 1,000 लोग यहाँ पे हैं, नो वे बैक, कोई रास्ता वापस जाने का नहीं है, नो वे, नो वे, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो इस तरह की कैफियत में उसकी हालत कैसी थी, ये उस क्वेश्चन में भी आप आंसर ये लिख सकते हैं। स्वेट पोर्ड फ्रॉम हिज फेस, पोर्ड एमसीक्यूज निकलना, फ्लो बह निकलना, फ्रॉम हिज फेस उसके चेहरे से, हिज हैंड उसके हाथों से, एंड हिज बॉडी और इसके जिस्म से पसीना निकलने लगा, बहने लगा। ही वॉज ड्रेंच्ड, ड्रेंच मीन भीग जाना, सोक्ड, वेटेड, गीला हो गया, इन द हॉटनेस ऑफ हिज फेयर, हॉटनेस का मतलब है हिद्दत, जिसे हम कह सकते हैं शिद्दत, बहुत ज़्यादा, उस खौफ की हिद्दत से, बहुत ज़्यादा खौफ से वो पसीने में शराबूर हो गया, भीग गया। He wanted to strike Lara, वो अपनी बेटी लारा को मारना चाहता था। Cried, चीखा, चिल्लाया, No, you are lying, नहीं नहीं तुम झूठ बोल रही हो। ये खुद को सहारा दे रहा था कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो। The rockets will come back, रॉकेट वापस आ जाएंगे। ये उसकी अंदर की फीलिंग्स थी जो बाहर निकाल रहा है, इसलिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज हो रहा है। हम बहुत जल्द अपना पंक्चुएशन का लेक्चर भी आपको जो है ना भेजेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। इंस्टेड, इसके बजाय, he stroked Lara's head against him, उसने अपने सर के साथ लारा को ऐसे मारा, लारा हेड, लारा के सर को वहां पर मारा, अगेंस्ट हिम, अपने सामने से। इंस्टेड कहा, द रॉकेट्स विल गेट थ्रू समडे, रॉकेट बहुत जल्द किसी दिन आ जाएंगे। अब वो खुद को भी हौसला दे रहा है, अपनी बेटी, अपने बच्चों को भी हौसला दे रहा है। फादर, व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का है। What did they want to grow, वो वहाँ क्या उगाना चाहते थे, क्या करेंगे। तो ये आंसर है, Go about our business, हम अपना काम करेंगे। Of course, बेशक हम अपना काम करेंगे। तो नेक्स्ट जो है, रेज क्रॉप्स एंड चिल्ड्रन। अब ये जो रेज है, ये आप देखिएगा कि इस तरह के एमसीक्यूज में सेपरेट लिख देता हूँ। अब रेज जो है, दो चीज़ों के लिए यहाँ आया है ख़ास तौर पर। रेज, इसका मतलब है परवरिश करना भी, उगाना भी। अब रेज अगर बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है, रेज चिल्ड्रन, तो वहाँ कहेंगे ग्रो अप, जिसका मतलब है परवरिश करना। और रेज क्रॉप्स के लिए आता है तो इसका मतलब क्या है, उगाना, प्रोड्यूस। तो ये आपने ख्याल करना है कि वहाँ किस लिए आपसे पूछ रहा है। तो वेट, इंतज़ार करो, कीप थिंग्स गोइंग, चीज़ों को इंतज़ार करेंगे, चीज़ों को चलते रहने देंगे, until the war ends, जब तक ये जंग ख़त्म नहीं होती। and the rockets come again, और रॉकेट्स वापस नहीं आ जाते, तब तक हम इंतज़ार करेंगे, यहीं रहेंगे। तो the two boys stepped out onto the porch, उस डेवड़ी पर, घर के उस एंट्रेंस पर दो लड़के, यानी उसका बेटा डेविड एंड डैन, वहाँ पे वो बाहर निकल आए। चिल्ड्रन, बच्चों, He said, उसने कहा, सिटिंग देयर, वहाँ बैठते हुए, लुकिंग बियॉन्ड देम, उनके पीछे की तरफ देखते हुए, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वी नो, दे सेड, उन्होंने कहा, हम जानते हैं। जनरेशन यकीनन वो बड़ी अप टू डेट होती है। आज की भी जनरेशन फेसबुक से उनको पहले पता चलता है, अब्बा जान को अगले दिन न्यूज़पेपर से पता चलता है, या रात की 9 बजे वाली खबरों से पता चलता है। तो उन्होंने कहा, जी अब्बा जान, हमें पता है, जो आप कहना चाहते हैं ना, हमें पता है, सब पता है हमें। तो he looked dismay, dismay मायूसी, जिसे हम कह सकते हैं शॉक, डिजेक्शन, होपलेसनेस। he looked with dismay at their house, उसने बड़ी मायूसी से अपने उन घरों को देखा। even the house, हत्ता के घर,
द विंड हैज डन समथिंग टू इट, हवा इनके साथ कुछ कर चुकी थी। ये भी आपका एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। क्या है? व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ देयर हाउसेज, तो हवा उनके साथ कुछ कर चुकी, द एयर हैज बर्न्ड इट, हवा इसे जला चुकी थी। द फॉग, धुंध, कोहर, मिस्ट, स्मोक, द फॉग एट नाइट, रात के वक्त धुंध, द बोर्ड्स, तख्ते, ऑल रैप्ड आउट ऑफ शेप, रैप मीन मुड़ गए, डीफॉर्म, बेंट, ट्विस्टेड, टर्न, चेंज हो गए, डैमेज भी कह सकते हैं कि तमाम तख्ते अपनी शक्ल से बिल्कुल बिगड़ गए, मुड़ गए। इट इज़ नॉट एन अर्थमैन हाउस एनी मोर, बहरहाल ये ज़मीन के लोगों का घर नहीं है। ओ योर इमेजिनेशन, अच्छा आपका ये तख़य्युल है, ये आपकी सोच है। ही पुट ऑन, नोट कीजिएगा, इसका मतलब है पहनना, वेयर, WEAR, वेयर हिज कोट एंड टाई, उसने अपने कोट और टाई पहनी। आई एम गोइंग इन टू टाउन, मैं कस्बे में जा रहा हूँ। वी हैव गॉट टू डू समथिंग नाउ, अब हमें कुछ करना होगा। आई विल बैक, मैं वापस आ जाऊँगा। वेट हैरी, रुको हैरी, हिज वाइफ क्राइड, उसकी बीवी चीखी, चिल्लाई, जोर जोर से कहने लगी, बट ही वॉज गॉन, वो चला गया। इन टाउन, अब वो कस्बे में जब गया, ऑन द शेडोई स्टेप, शेडोई का मतलब है सायादार, शेडी, जिसमें साया हो। अब द ग्रॉसरी, ग्रॉसरी का मतलब है करियाने की दुकान, वहाँ उन्हें स्टोर बनाया हुआ था। द मैन सैट विद देयर हैंड्स ऑन देयर नीज, वहाँ पर जो आदमी थे, इनके बाकी दोस्त थे, वो वहाँ पर अपने घुटनों पर हाथ धरे, हाथ रखे। कन्वर्सिंग, कन्वर्सिंग मीन गुफ्तगू करना, टॉकिंग, स्पीकिंग, डिस्कसिंग, नेगोशिएटिंग विद ग्रेट लेयर एंड ईज, ग्रेट बहुत ज़्यादा, लेयर का मतलब है फुर्सत, वेले, बिल्कुल जो आराम से बैठे हों। ईज़ का मतलब है पुरसकून। उस कस्बे के उस सायेदार हिस्से में, उस किराना स्टोर की दुकान के उस स्टेप पर आदमी जो है अपने घुटनों पर हाथ धरे, बड़े आराम, बड़े पुरसकून अंदाज से, बड़े आराम अंदाज से गुफ्तगू कर रहे थे। मिस्टर बिटरिंग वांटेड टू फायर अ पिस्टल इन द एयर, मिस्टर बिटरिंग हवाई फायर करना चाहता था, गोली चलाना चाहता था। व्हाट आर यू डूइंग यू फूल्स, ओ हमको यहाँ क्या कर रहे हो? He thought, उन्हें सोचा, sitting here, यहाँ बैठते हुए, you have heard the news, कि तुमने खबर सुनी है? We are stranded on this planet, stranded mean फंस जाना, stuck, हम इस सियारे पर फंस गए हैं। well, बहुत अच्छे, move, उठो, हरकत करो। aren't you frightened, frightened mean afraid of, fearful, खौफजदा, कि तुम डरे हुए नहीं हो। aren't you afraid, कि तुम सहमे हुए नहीं हो। what are you going to do, तुम क्या करने जा रहे हो। तो ये स्टूडेंट हमारा आज का जो है लेक्चर एंड होता है। स्टे ब्लेस्ड।